है। उसके बाद अगर जो ज्वाइन नहीं करते उनको अलाउ नहीं होगा क्लास में ज्वाइन करना। इस फैन की आवाज से आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So today is our first class related to biochemistry. So who will define what do you mean by the term biochemistry? बायोकेमिस्ट्री से क्या समझते हो आप लोग? आई थिंक एक चीज मैं पूछना भूल गई, मेजॉरिटी ऑफ आप लोग जो भी है आई थिंक वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे। कितने लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं आप में से? 12th में मैथ्स कितने लोगों का था? मैम मेरा सिद्धार्थ कुमार सिंह। सिद्धार्थ और आदित्य मैम। आदित्य, सिर्फ 2 लोग। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। और भी है, कोई बात नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है कि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट चीज आप लोग पढ़ने वाले हो। तो इसलिए सिंस ये जो कोर्स डिजाइन किया है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कोर्स टाइटल क्या है पता है आप लोग को? बताइए, कितने लोग को पता है कोर्स टाइटल क्या है? कोर्स टाइटल, हाँ सृष्टि बोलिए। BPC 101। वो तो कोर्स मैम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो फंडामेंटल्स है, द टर्म इज फंडामेंटल, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम फंडामेंटल। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग दैट आप लोग मैथ्स ग्रुप के हो तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। ओके, so since majority of you are from biology background, so just define what do you mean by the term biochemistry? Biochemistry से आप लोग क्या समझते हो? Yes, yes. Biochemistry is the study of chemical processing living organism. Okay, very good. Okay, ज्योति आप भी कुछ बता रहे थे? Chemical processes in living organism. गुड। सो बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ लिविंग लाइफ, दैट टाइम वी आर यूजिंग द टर्म बायो। And chemistry, you know, chemical processes, all those processes are happening in our body or any living system, that the branch of science which deals with it is termed as a biochemistry. Okay, so just I'm going to share my slide with you. My slides are visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the word biochemistry means chemistry of living being or chemical basis of life. Okay. So you know, in our body or any living organism, hundreds of biochemical reactions and processes are going on. Okay, and that inside our cells. So everything, whatever under the living cell, that comes under biochemistry. Who has coined this term? Anybody is having idea? The term biochemistry was coined by? कार्ल न्यूरनबर्ग साइंटिस्ट था जिन्होंने 1903 में इस वर्ड को कॉइन किया था। ओके, बट दैट डजंट मीन कि बायोकेमिस्ट्री था इतना लेट से 1903 में स्टार्ट हुआ। ये बायोकेमिस्ट्री ये बहुत बैक, जब हम बात करते हैं व्हेन द मेडिसिन स्टार्टेड 18 और 17 सेंचुरीज में, जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ था तब से बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। दैट टाइम इट कम्स अंडर द फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी, मेडिसिन की जब बात करते थे, बॉडी की फिजियोलॉजी की बात करते थे, दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट ओनली। बट इन 1903 एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट थे, उसने एक टर्म कॉइन किया बायोकेमिस्ट्री, दैट पर्टिकुलरली डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग थिंग्स। जब हम बायोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स टू नो अबाउट द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। अब द टर्म आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं?
बताइए आप लोग। that are produced in living organism. ओके। तो हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर लिविंग सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं दैट कम्स अंडर बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल थिंग्स होते हैं, उसको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं, तो दैट तो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। वो आपके कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? अगर ब्रॉडली हम उसको 6 और 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? बेसिकली अगर हम डिवाइड में तो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बताइए, गेस कीजिए। मैम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स. राइट, इट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एंड विटामिन। तो ये सारे जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंडर में आते हैं। तो हमारा जो ये कोर्स है, सिंस इट इज द फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, विल स्टार्ट विद द बायोकेमिस्ट्री। तो हम वेरियस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स से विल स्टडी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, देन विल डिटरमाइन द मोड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब ये कैसे काम करते हैं। Suppose we know that what is protein, but if we don't know how it is working in our body, what is its function, then useless to know what is the protein. So first we'll study that what are the different biomolecules, then we'll study the metabolism, and lastly we'll study that how it is related with the other branches of science like genetics, physiology. So biochemistry जो scope की बात करें तो this comes under 3 categories only. First to know that what are the biomolecules, then to understand the mode of action of biomolecules, and then finally the interrelationship between the other branches of sciences. Okay, so अब क्वेश्चन ये आता है कि since you all are क्वेश्चन ये आता है सिंस ऑल यू आर गोइंग टू बी द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ओके, और एग्रीकल्चर प्रोफेसर और एनीवन रिलेटेड टू ग्रोअर, जो कि आप प्लांट ग्रो करने वाले हो, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज अ एग्रीकल्चरिस्ट? आपको क्यों जरूरत है इस कोर्स को पढ़ने की? ये तो मेडिसिन वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनको एमबीबीएस करना है, आप लोगों को क्या जरूरत है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की? To evaluate nutritive value of agriculture product. ओके, चलो एक अच्छा पॉइंट आपने बताया, और बताइए और क्या रीजन हो सकता है? सॉरी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम एनिमल हस्बेंड्री में हेल्प करता है और डिजीज प्रिवेंट करने में प्लांट। ओके, और भी बताइए। To study the biochemistry of disease and pest resistance. ओके, गुड, और भी बताइए। लड़के नहीं बोल रहे, बॉयज। मैम टू नो द किसी मॉलिक्यूल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रोल होता है प्लांट में, उसके बारे में। मैम ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ। हाँ, यस यस, गुड, ठीक है, और बता रहे थे कुछ? मैम टू नो द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, गुड, और भी बताइए। 100 स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 10 यस। Development and exploitation of better genotype through conventional breeding and other processes. ओके, गुड। तो आप लोगों का, आप कुछ लोग बोल रहे हो कुछ नहीं बोल रहे, तो आज आप लोग का असाइनमेंट है कि आज आप लोग मुझे मिनिमम 10 पॉइंट्स पे इसको एक्सप्लेन करके, मिनिमम 3 पेजेस में आप इसको मुझे एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री नॉलेज टू एग्रीकल्चरिस्ट, और वो स्कैन करके मुझे आज ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे बाय 7 o'clock इवनिंग, ठीक है? ये आपका आज का असाइनमेंट रहा। तो समझ रहे हैं आप सब लोग, समझ रहे हैं कि इस कोर्स का रिलेवेंस क्या है? सिंस यू आर द फर्स्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट एंड एवरीथिंग, सो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग। तो जब भी कोई चीज लिविंग है दैट मीन्स कि देयर इज अ केमिस्ट्री इनसाइड दैट लिविंग थिंग, और जब केमिस्ट्री है तो दैट मीन्स कि वो बायोकेमिस्ट्री है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि आप में से किसी ने बोला कि टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिटिव वैल्यू। सपोज आप, यू आर अ ब्रीडर, फाइनली यू स्टडीड एग्रीकल्चर ब्रीडिंग एंड फाइनली यू बिकम अ ब्रीडर, एंड आपने क्या किया कि आपने एक हाइब्रिड बनाई, राइस की एक हाइब्रिड बनाई, दैट इज yield is very good and pesticide is very good. When we check the quality of that rice, the protein content is very less, क्योंकि you know that biochemical reactions are very interrelated. तो आपने जीन मैनिपुलेशन किया, सब कुछ किया, फाइनली got the
very good hybrid, but at the end when we will check the quality of that rice or hybrid, there is not good parameter. So then the useless, क्योंकि राइस को आप ले रहे हो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए, आप सपोज उसको खा रहे थे, बट फाइनली you are getting very good yield and everything, but that nutritive quality is not there. So that is the role of as a biochemist कि आप ये biochemistry नहीं समझ रहे हो, you are not understanding the importance of protein and everything, how you will define that whether this food is good in your nutritive value. First thing. Second thing, आप में से किसी ने कहा to understand the insect pest resistance. जब भी हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस की, देन देयर इज सम केमिस्ट्रीज इन्वॉल्व. आपको पता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनॉल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोलिक एसिड क्या होता है कि दे विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट. सेम हाइब्रिड है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज है, तो कुछ उसमें रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ आर ससेप्टेबल. तो व्हाई सम प्लांट्स आर रेजिस्टेंट एंड व्हाई सम आर ससेप्टेबल? So that is because of specific biochemistry inside the plant. वो प्लांट में ऐसा हम लोग जब बात कर रहे हैं बॉडी की, तो some of us are susceptible to disease and some are resistant. तो क्यों हम susceptible, क्यों resistant? So that is because of immunity, and immunity is again a part of biochemistry only. So that's how it will help you to understand, to develop new variety and to understand the physiology of plant. Then also you need to understand biochemistry, fertilizer or particular treatment. Then you need to understand what is the effect of this fertilizer or this growth hormone, anything. So that's how it is very important for agriculturists also to understand the biochemistry. Okay, so I think this topic is clear. What is the importance of biochemistry to agriculturists? आप लोग कर लोगे assignment? Yes, ma'am. Yes. Okay, good. मैम कितना पॉइंट पे लिखना है मैम? 10 points, minimum 3 pages. ओके मैम. Okay, just point नहीं, आप point को थोड़ा explain भी करना है. And this is Okay. the syllabus for biochemistry part. तो आप इसमें देख रहे हो कि first topic is the importance of biochemistry, then properties of water and pH. So this is part of your practical. So in practical we'll explain in detail what is the pH and buffer, ये सारी चीजें. Then second is carbohydrate, तो lipid, protein, enzyme and nucleic acid. तो सारे biomolecules से, that is the basic only. So first we'll study that what are the different types of these biomolecules, structure क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. And then we'll start with the metabolism. मेटाबॉलिज्म में आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, दो चीजें डिटेल में पढ़ना है. बाकी सॉरी दिस क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है. तो आई थिंक सिलेबस देख के मैथ्स के जो ग्रुप है उनको भी समझ में आ रहा होगा. दिस इज द बेसिक कोर्स एंड यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस कोर्स एंड योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, तो ये पूरा कोर्स बैकअप मैं आप लोग से शेयर कर लूंगी, जिसमें कि बायोटेक का भी पार्ट होगा. बायोटेक वाला पार्ट आपसे भूटा सर वो एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या पढ़ना है. सो टुडे विल स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स. आई थिंक टाइम ऑल्सो 10 minutes ओनली. सो जस्ट विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या समझते हैं आप लोग? एनर्जी गिविंग फूड. ओके, और कुछ बता रहे थे? Molecules of carbon, hydrogen and oxygen. ओके, गुड. और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. गुड, वेरी गुड. यस मैम. Okay, so I want you all to be active in class like this only. Okay, see, already this online classes are little boring. We cannot see your face, you cannot see my face, so that is the problem. But at least you will be means कुछ बीच बीच में आप बोलते रहोगे, मैं पूछती रहूंगी, तो एक इंटरेक्शन बना रहता है. अदरवाइज पता चला one sided I am saying and you are listening, after some time you will sleep. So it should be like this only. Okay. So carbohydrate, as you know that everyone explained it, that carbohydrate consists of carbon, hydrogen and oxygen. When you see the structure of any carbohydrate, what is this one? ये क्या है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये बताइए? ग्लूकोज, राइट. So this is the basic example of any carbohydrate, glucose की जब हम बात कर रहे हैं. तो you can see the structure. When we see the structure of carbohydrate, it consists of carbon, hydrogen and oxygen. आप देख रहे हो कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तीनों से ये बना होता है. ओके, देन वी आर सेइंग दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो क्यों हम कह रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन? बिकॉज व्हेनेवर एनी कार्बोहाइड्रेट इज देयर,
पेरेंट कंपाउंड विल बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, ये जो पेरेंट कंपाउंड है, अगर हम बाकी चीजों को हटा दें तो इसमें एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में क्या डिफरेंस है? कीटोन ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे दिस इज द डबल बॉन्ड एंड द कार्बन इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन, वेयर इज इन केस ऑफ एल्डिहाइड ये कार्बन डबल बॉन्ड है, वन साइड इट इज अटैच्ड विद द कार्बन बट अदर साइड वन हाइड्रोजन विल बी देयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो उसके पेरेंट कंपाउंड में आइदर एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो दैट इज द बेस जो उसका पेरेंट कह सकते हैं। देन आफ्टर दैट उसके अलावा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो दिस OH ग्रुप्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। So you can see that so many OH groups are there and that's why we call it as a polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketone. Okay, clear है ये? देन दूसरा जो आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिससे कि इसका नाम डिराइव हो रहा है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब है कि जब हम इसका जो जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें क्या है कि कार्बन है एंड देन वाटर है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का वाटर है, तो दैट्स व्हाई द नेम कम्स एज द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स like monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. So what is the basis of this classification of carbohydrate? Number of carbon. Hydrolysis product. Yes, नंबर ऑफ फाइनली जो जितने बॉन्ड्स मतलब ये मोनोमर्स बनते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं देन हाउ मेनी मोनोमर्स आर फॉर्मिंग। तो सपोज ए मोनोसैकेराइड मींस कि इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ये सिंगल यूनिट होता है, इसको आप और कट नहीं कर सकते, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस मींस कि व्हेन वी आर एडिंग द वाटर देन हाउ इट इज हाइड्रोलाइजिंग, that is called as monosaccharide. Second group is oligosaccharide. Oligosaccharide means कि when hydrolysis happens then two or more than two जो होता है आपके मोनो units आते हैं। Polysaccharides में more than 10 to 12 saccharides are there, so that time we call it as a polysaccharide. Okay, so out of this monosaccharide these are the simplest sugar. Why these are the simplest sugar? Because in this mono means single and saccharide means sugar, मतलब एक सिंगल सुगर आता है, इसका हाइड्रोलिसिस हम फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल सुगर। मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, सो दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बट जब इसकी भी बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से, इसको भी हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यू कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज बट इन सिंगल यूनिट हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर फॉर दैट मोनोसैकेराइड, so based on that we can call it as triose. If suppose 3 carbons are there, so that type of monosaccharides are called triose. 4 are there, then tetrose, 5 है तो pentose होगा, और सिमिलरली अगर ये एल्डो है तो एल्डो ट्रायोस कहेंगे और कीटो है तो कीटो ट्रायोस करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखकर और आप समझ सकते हो, दीज आर एल्डोजेस। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो कि इन दिस केस दिस इज द मोनोसैकेराइड एंड 3 कार्बन्स आर देयर, सो वी कॉल इट एज द एल्डो ट्रायोस। यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है, देन वी कॉल इट एल्डो टेट्रोस, और जब 5 है तो एल्डो पेंटोस, एंड फाइनली जब 6 है तो एल्डो हेक्सोस कहेंगे। सिमिलरली आपका कीटोस में है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे एल्डो कीटोस कहेंगे, 4 है तो टेट्रा कीटोस कहेंगे, इस तरह से 5 है तो पेंटो कीटोस कहेंगे। ये आपको, और इसमें से आपको हर क्लास में से एटलीस्ट 1 एग्जांपल याद रखना है। सपोज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई कैन आस्क यू राइट द नेम ऑफ एल्डो ट्रायोस, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस वन ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हर क्लास में से मिनिमम 1 एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है। ओके, उसी तरह यहाँ पे कीटोस है तो इसमें से भी आपको एक एग्जांपल याद रखना है विद स्ट्रक्चर, नॉट ओनली द नेम, यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो ये आपके मिड टर्म में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो भी मैं बोल रही हूँ मिड टर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट स्लाइड यू कैन मार्क और यू कैन पुट इन योर नोटबुक, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग टर्म्स दैट आप लोग जब भी देखते हो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की, तो वहाँ पे बात करते हैं एल ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एल और डी? Dextrorotatory and levorotatory. ओके,
और कोई It shows the optical isomerism property of the molecule. ओके गुड Whether it reflects the light in right-handed side or left-handed. ओके Ma'am, the configuration of H and OH on last carbon. यस या दैट इज द राइट करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप डेक्स्ट्रो और लिवो की बात कर रहे हो तो वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल एंड स्मॉल डी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैपिटल डी और कैपिटल एल. ओके, तो दिस इज नॉट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ओनली, बट जो लास्ट कायरल कंपाउंड होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या पोजिशन है, मीन्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म यू कैन से दिस वन, उसके रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तब वहाँ पे डी और एल होता है. ठीक है, जो आप लोग डेक्स्ट्रो एंड लिवो की बात कर रहे हो इन दैट केस वी आर यूजिंग स्मॉल एल एंड स्मॉल डी. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस केस दिस ग्लिसरॉल वी आर टेकिंग एज द रेफरेंस मटेरियल, और इससे हम ये करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसमें जैसे ये राइट साइड में है तो दिस इज कॉल्ड डी, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे राइट साइड में है तो दिस इज योर डी फॉर्म, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में है तो दिस इज कॉल्ड एल फॉर्म. Now the question comes कि that chiral compound. Yes. मैम वो एंटीमोलॉजी की क्लास है नेक्स्ट, तो मैम सर कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए. Okay, okay. We will discuss in next class. Thank you very much. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.